क्वेश्चन चल रहे थे, अब बात चल रही है गेंदबाज की। अब तक जो आपने क्वेश्चन किए थे, है ना, वो लास्ट क्वेश्चन आपने ये वाला किया था। 42 पारियों का औसत 30 है, और ये आपने क्रिकेटर वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे। अब थोड़ी बात करते हैं किसकी, गेंदबाज की। तो गेंदबाज के बारे में मैंने आपको बताया था कि गेंदबाज द्वारा जो दिए गए रन होते हैं, इसके जो रन होते हैं वो तब बनते हैं जब औसत और औसत में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, विकेट का। ठीक है, औसत में मल्टीप्लाई करते हैं किसका, विकेट का। तो रन बनते हैं कौन से, दिए रन, गेंदबाज द्वारा दिए दिए गए रन, है ना, ये वाले जो होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, इस क्वेश्चन को एक तरीका है कैसे उसको फॉलो करना है, उसको ध्यान से थोड़ा समझना। क्योंकि अगर ये देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके में अच्छे तरीके से, तो फिर सारे क्वेश्चन आप करने लग जाओगे। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम आपको बनेगी नहीं। जैसे मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखूं, एक फाइनल मैच में एक गेंदबाज ने 26 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इसका मतलब ये है फाइनल से पहले इसने सेमीफाइनल खेला होगा, है ना। तो यहाँ 5 विकेट दिए, और जिससे उसका औसत 12.4 से घटकर कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसने 26 रन दिए, इसका मतलब है पहले इसने सेमीफाइनल खेला होगा और इसके बाद फाइनल खेला होगा। यहां से यहां जो रनों का अंतर है, कितने रनों का अंतर है, 26 रन का। इसका मतलब फाइनल रन में से सेमीफाइनल, यानी पहले जितने मैच हो चुके हैं उसके रन घटाओगे तो 26 का अंतर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट पहले आपको क्लियर करना है। सबसे पहले इसका देखते हैं औसत। इसका औसत जो दिया है वो दिया है 12.4। फिर कह रहा है कि औसत जो है वो घटकर हो जाता है 12, 12.4 से घटकर क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहां विकेट इसके पता नहीं हमें, तो विकेट क्या करते हैं, हम इनको एक्स मान लेते हैं। और यहां पर इसके विकेट जो रहे होंगे वो क्या कह रहा है, अगर फाइनल में क्या कह रहा है, 5 विकेट लिए उसने, तो फाइनल में जो विकेट है फाइनल के बाद क्या हो गए, x+5। तो यहाँ रन कितने रहे होंगे, रन के लिए आपने अभी छोटा सा बेसिक सीखा था, औसत इंटू विकेट, इनका मल्टीप्लाई कर दो 12.4x। और यहाँ पर कितने रन इसने दिए होंगे, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो 12x+60। और आपको पता है कि ये वाले जो रन हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाले जो रन है कितने ज्यादा है, 26 रन ज्यादा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 26 रन ज्यादा है और ये वाली वैल्यू 26 रन कम है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 12x+60 और माइनस 12.4x बराबर कितने रन है, 26 रन। 26 रन का अंतर दिया है। अब यहां से आपने देखा माइनस के 0.4x बचे और उधर 26, ये माइनस के 60 बन गए उधर जाके, और ये बने माइनस के 34। माइनस से माइनस हट गया, 0.4x की वैल्यू कितनी बनी, 34। x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 34/4। इसका मतलब बन गया 340/4। और ये आपका बन गया 85। कितना बन गया, 85। 4 8 32, 4 5 20। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसके द्वारा अब तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या है। तो अब तक जो विकेट लिए गए हैं वो ये वाले हैं, x+5। तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90। अब तक उसने कितने विकेट ले लिए, 90 विकेट ले लिए। ठीक है, देखो अगर ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया हो, है ना, अगर ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप ये देखो यहाँ पर कि इनका अंतर कितना है, 0.4x का। ठीक है, और कितने विकेट ज्यादा, 5 विकेट ज्यादा, 12 पंजे 60। तो आपको 60 और जो रन दिए हैं कितने दिए हैं, 24 या 26, इनका अंतर निकाल के रख दो बस। ये पूरा क्वेश्चन समझने के बाद अगर मैं आपसे ये बात करूं कि औसत 12.4 से घटकर क्या हो गया, 12, तो अंतर कितना आया, 0.4x का। और ये बराबर कितने, 5, और औसत कितना हो गया, 12। तो 12 पंजे 60 और रन कितने थे पहले, 26, उनको रख दो। तो सीधा आंसर निकालो, 0.4x बराबर क्या हो गया, 34। 4x बराबर कितना हो गया, 340। x बराबर कितना आ गया, सीधा 85। 5 विकेट और बढ़ा दो, ये अब तक के विकेट हो गए 90। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन को देखोगे आप, अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने रन दिए हैं, 12। और 12 रन देकर
3 विकेट हासिल कर लिए, 3 विकेट आ रहे हैं समझ में। अच्छा आगे क्या कह रहा है, 5 से घटकर कितना हो गया 4.8, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है। ये कितना बन गया, 4 × 12 14.4, और वो कितने 12, 12 रन। दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आया 2.4। और भाई साहब ये किसके बराबर होगा, कितना अंतर कम बैठ रहा है 0.2, कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 से काटोगे तो 12। तो अब तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या हो गई 15, है ना। ये पैटर्न काम कर जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर से समझ लो, मैं फिर समझा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि पहला इसके विकेट कितने लिए, लेकिन ये पता है कि इसका जो औसत था, जो औसत था वो कितना था 5, और अब जो औसत है वो कितना हो गया 4.8, 4.8। यहां इसने विकेट कितने लिए हैं, इनको मान लेते हैं एक्स। यहाँ विकेट जो लिए हैं इसने कितने ज्यादा लिए हैं, 3 ज्यादा, 3 विकेट लिए, यानी एक्स प्लस क्या ले लिया 3। यहाँ इसके जो रन बनेंगे औसत इंटू विकेट करके बनते हैं, 5x बनेंगे। और यहाँ जो रन बनेंगे वो बनेंगे 4.8x प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 14.4। और इन दोनों रनों का अंतर क्वेश्चन में कितना रन देकर 12, अंतिम मैच में, अंतिम मैच में 12 रन देकर, यानी इन दोनों रनों में जो अंतर आएगा वो कितने रन का आएगा 12 रन का। तो 4.8x प्लस 14.4 माइनस 5x बराबर 12। यहाँ माइनस के 0.2x बचेंगे और उधर माइनस के बचेंगे 2.4। ये वैल्यू इधर चली जाएगी, है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0.2x बराबर हो जाएगा 2.4। दोनों तरफ दशमलव समान छोड़ के लगाए तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। और 3 रन, 3 विकेट और ज्यादा लिए हैं, तो अब तक कितने विकेट ले लिए इसने 15। अब तक कितने विकेट ले लिए 15, है ना। ये बेसिक है इसका। लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपने सीख ली हैं, और आप ये देखो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है ना, इस वाले को, इस वाले पार्ट को समझना, यहाँ से, यहां से अंतर समझना। यहां से अंतर कितना आ रहा है, ये वाला 0.2x का, ये अंतर आ रहा है किसका, औसत का। और यहां अंतर कितना आ रहा है 2.4 का। तो 2.4 का जो अंतर आ रहा है, एक तो संख्या 12 है और दूसरी क्या है 4.8 औसत हो गया था, और विकेट कितने हो गए थे 3। तो विकेट का औसत के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों का जो अंतर है वो आ रहा है कितना 2.4। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, इन दोनों में अंतर बताओ, इन दोनों में अंतर कितना है 0.2, और इसको क्या मान लिया एक्स बराबर, कितने रन है 12 रन, ठीक है। और अब दूसरा देखते हैं, कितने विकेट लिए 3 विकेट, 3 विकेट लिए और 4.8 हो गया, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 14.4। बस हो गया क्वेश्चन। 0.2x की वैल्यू जो आई यहाँ से 2.4 निकल के आई, x की वैल्यू क्या आ गई 12, 3 विकेट और ज्यादा ले लिए तो कितने हो गए 15, बस। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो और जल्दी सॉल्व कर सकते हो अब। 24.5 औसत था और उससे घटकर 0.85 कम हो गया, तो अंतर कितना है 0.85 कम हो गया, यानी ये अंतर बन गया, ठीक है। कितने विकेट लिए 5, और यहाँ कम हो गया, कम होने का मतलब 24 हो गया, 24 पंजे 120। अच्छा, और कितने रन दिए हैं इसने 52 रन दिए हैं, 52 रन दिए हैं। तो ये 0.85x की वैल्यू, इनका अंतर निकालो कितना बन गई 68, और 85x की वैल्यू क्या बन जाएगी 6800। इधर से पॉइंट हटा के उतनी जीरो लगा दी। ये आपका बन गया 17×5 = 85 और 17×4 = 68, और 5 से 80 बार, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो अब तक लिए गए विकेटों की संख्या कितनी हो गई 85। अब तक लिए गए विकेटों की संख्या कितनी हो गई 85 हो गई। तो इसको थोड़ा स्मूथली और जल्दी करो, है ना, जल्दी करो। बेसिक क्या है, बेसिक तो आप जानते ही हैं। औसत, औसत कितना था भाई 24.85, देखो टाइम लगेगा इसमें, है ना। और अब घटकर कितना हो गया 0.85 कम हो गया, मतलब कितना हो गया 24। यहाँ जो विकेट थे, यहाँ जो विकेट थे क्या मान लिए एक्स, और यहाँ जो विकेट हैं वो कितने हो गए x+5, यही तो हुए। यहाँ रन कितने हो गए 0.85x, और यहाँ रन कितने हो गए, यहाँ हो गए 24x
प्लस 120, यही तो कर रहे हो आप। अब इन दोनों रनों का अंतर 24x प्लस 120, ये वाले रन है लास्ट पारी के। इससे पहले की पारियों के रन कितने, 24.85x, और इन रनों का अंतर कितना है क्वेश्चन में, 52। यहां आप अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 0.85x बचेगा, और उधर से वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का बचेगा, उधर से क्या बचेगा, 52 और माइनस 120। तो आप यही तो कर रहे हैं, अंतर देखो 52 और 120 का अंतर निकाल रहे हैं। यहाँ ये कम हो गया, ये वाला कम होने का मतलब क्या है, कितना हो गया, 24। 24 कम हो गया कितनी विकेटों पे, 5 पे, तो 120 ये बने और 52 ये बने। दोनों का अंतर निकाल दो और जितना कम हो रहा है बस उसकी वैल्यू रख दो। तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 80। 5 विकेट और ले लिए तो कितने हो गए, 90। तो आपका आंसर क्या हो गया, 90 हो गया। तो आपको बस ये सीधा कंपैरिजन करना है। जैसे अगले क्वेश्चन में, क्रिकेट के एक मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। देखो इसका मतलब क्या है, ओवर कितने हैं यहां पर, ओवर हैं 10, रन रेट कितना है 3.2। इसका मतलब अब तक कुल कितने रन बन चुके हैं, 32। कितने रन बन चुके हैं, 32। तो रन रेट, रन रेट इनटू ओवर करते हैं, है ना, तो आपका रन आ जाते हैं कि अब तक कितने रन बन गए। क्लियर है। तो रन रेट कितना है हमारा, 3.2, और ओवर कितने, 10, और रन कितने बने, 32। इसका मतलब है 10 ओवर में इस टीम ने 32 रन बनाए। शेष 40 ओवरों का रन रेट कितना रहना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य का लक्ष्य दिया जा सके, 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। देखो इसने 32 रन बना लिए, है ना, और इसको बनाने कितने, 282 रन। तो इसका मतलब इसको कितने रन और बनाने हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं 250 रन बनाने हैं इसको, है ना, 250 रन बना के देने हैं। भाई कितने का टारगेट देना है, 282 का। अच्छा 32 रन बने हैं, कितने रन और बनाए कि टारगेट कितना बन जाए, 282 का। ये बात समझ में आई। 32 रन अब तक बन चुके हैं, कितने रन और बनाए कि 282 का टारगेट दिया जा सके। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 282 और माइनस 32, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 250। 250 क्या बनाने हमें, रन। 250 क्या बनाने, ये वाले रन होते हैं अब तक बने रन, 250 रन बनाने। लेकिन ये भाई साहब अब जो बनाने हैं, ये बनाने हैं कितने ओवर में, 40 ओवर में। तो अगर मुझे रन रेट निकालना है, क्या निकालना है, रन रेट, तो कितने रन बनाने, 250, कितने ओवर में बनाने, 40 में, तो बस भाग लगा दो, 4 छिक्के 24, है ना, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो इसे कितना रन रेट रखना होगा अपने बाकी के जो 40 ओवर में, उनमें 6.25 का। बात समझ में आई अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 20 ओवर के एक मैच में जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। इसका मतलब है ओवर कितने हैं, ओवर हैं 20, और रन रेट यानी दर क्या रही है हमारी, 7.2। इसका मतलब इस टीम ने रन कितने बनाए, इन दोनों का गुणा कर दो, 72 दूनी 144। तो इस टीम ने रन कितने बनाए, 144 रन बनाए। तो दूसरी टीम को अगर जीतना है तो 144 रन बनाने पड़ेंगे, तभी ये जीत पाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, यदि 15वें ओवर के अंत में रनों की दर 6 रह जाती है, यानी ओवर कितने हो गए, ओवर हो गए आपके 15, और यहां पर दर देखी तो दर कितनी हो गई, 6। तो इसका मतलब अब तक रन कितने बने, 15 × 6 यानी कितने रन बने, 90। अब आपको कितने रन बनाने हैं, तो जो बनाने रन हैं, जो रन बनाने हैं वो कितने हैं आपके, 144 रन चाहिए हमें और 90 रन बने, तो कितना माइनस करो, तो 54 रन बनाने हैं। अच्छा ओवर कितने बचे हैं, आप कहोगे सर ओवर 5 बचे हैं, क्योंकि 20 ओवर का तो मैच है, इसमें से 15 ओवर हो गए। तो अब हमें चाहिए दर यानी रन रेट। तो दर कैसे निकलेगी, कितने रन बनाने, 54, कितने ओवर में बनाने, 5 में, तो भाग लगा दो, 5 से 10 बार,
10.8। तो इसे कितना रन रेट यानी कितनी दर चाहिए इसे लास्ट के 5 ओवर में जीतने के लिए? 10.8 की। ठीक है, कितनी चाहिए हमें? 10.8 की क्या चाहिए हमें? दर चाहिए, तब जाके ये कवर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर 6.1 की दर से रन बनाए। इसका मतलब ये है, एक टीम है ए, टीम ने कितने ओवर खेले? 50 ओवर खेले, 50, और इसकी दर प्रति ओवर दर यानी रन रेट, दर कितना रहा है? दर रहा है कितना? 6.1, है ना? तो यहां से इसने टोटल कितने रन बनाए होंगे? तो इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो 6×5 और 5, यानी इस ए टीम ने कितने रन बनाए? 305। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, कुल रन आ जाएंगे निकल के। दर का जो मतलब होता है, दर या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रन रेट। इसका मतलब होता है एक ओवर में बनाए गए रन, एक ओवर में बनाए गए रन, इसका मतलब ये होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दर हमारी जो है वो 7 है और ओवर हमने खेले हैं 10, इसका मतलब कितने रन बना दिए? 70। ये समझ में आ रहा है? 7 जो है वो एक ओवर के रन होते हैं, एक ओवर के क्या होते हैं? रन। 7 जो है वो एक ओवर के रन है, और कितने ओवर खेल लिए? 10, तो कितने रन बना दिए होंगे उन्होंने? 70। तो सिंपल तरीका है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं, ठीक है, तथा मैच को टाई होने के लिए, मतलब बराबर पे आने के लिए 6.5 प्रति ओवर का रन रेट चाहिए। अब देखो टीम बी खेल रही है और ओवर कितने बचे हैं? ओवर बचे हैं कितने? 10। और रन रेट कितना चाहिए? है ना, रन रेट का मतलब दर, है ना, दर कितनी चाहिए? दर आपको चाहिए कितनी? 6.5। इसका मतलब कितने रन चाहिए जीतने के लिए? 65, गुणा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कितने रन चाहिए? 65 जीतने के लिए, जीतने के लिए 65 रन चाहिए। तो अभी अभी कोई रन रहे होंगे और 65 और मिल जाए तो आप जीतने के लिए यानी 305 का टारगेट मिल जाएगा आपको। तो अभी जो रन रहे होंगे वो कैसे निकलेंगे? 305 में से और क्या घटा दूं? 65, कितना बचा? 0, और इधर कितने बचे? 240। तो यानी अभी उस टीम के कितने रन है? अभी उसका स्कोर कितना है? 240 उसका क्या है? स्कोर है। क्या ये इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखो 305 रन बनाने और कितने रनों की जरूरत है? 65 की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 20 रन बनाने हैं और आपको 3 रन की और जरूरत है, इसका मतलब आपके अभी तक 17 रन ही तो बने। भाई 20 रन बनाने हैं, 3 रन की जरूरत है, तो कितने रन बने? 17। ऐसे ये कह रहा है 305 बनाने हैं, 65 रन की जरूरत है, तो इसका मतलब अभी स्कोर कितना है? 240 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है थोड़े अलग हटके और अलग कॉन्सेप्ट के, इनको समझना। 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए, यानी 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 40 40 40 खर्च किए, तथा एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च करता है। तो खाने का कुल खर्च क्या होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 10। इसको ऐसे समझना। अब ये कह रहा है 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक। व्यक्ति हमें पता नहीं है या पता है? देखो कितने व्यक्ति हैं? 10 पता है हमें, व्यक्ति कितने हैं? 10, और इनका औसत कितना है वो नहीं पता। औसत हमने क्या मान लिया? x। ठीक है, एक लाइन ये बनी। यहां से बता सकते हो इनका कुल खर्च कितना हो रहा होगा? कुल खर्च कितना हो रहा होगा? 10x का हो रहा होगा।
अब अगली लाइन पे आते हैं। 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए। इसका मतलब ये होता है कितने व्यक्ति हैं? 9। और प्रत्येक ने अपने औसत खर्च अपने भोजन पर कितना किया? 40। तो इन्होंने 360 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। यानी कुल अगर इनका खर्च निकाला जाए तो कितना आ गया? 360। ठीक है। कितने व्यक्ति हो गए? ये 9। अब भाई साहब एक व्यक्ति और है। एक व्यक्ति का खर्च, एक व्यक्ति है, ये कितना खर्च करता है ये और देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति जो खर्च करता है वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत, 10 व्यक्तियों का औसत कितना है? एक्स। औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च करता है। यानी ये भाई साहब एक्स प्लस 9 रुपए खर्च करते हैं। अब यहां से इंफॉर्मेशन बनेगी। ये बताओ 10 व्यक्तियों का खर्च कितना है? 10x। ठीक है। और 9 का खर्च कितना है? 360। और 10वें का खर्च कितना है? एक्स प्लस 9। ये वाला खर्च कितने लोगों का है? ये कितने लोगों का खर्च है? 9 का। और ये x प्लस 9 किसका खर्च है? 1 का। तो 9 और 1 ये 10 व्यक्तियों का खर्च हो गया। और ये भी कितने व्यक्तियों का खर्च है? 10 व्यक्तियों का। क्या ये बराबर होगा? क्या ये बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। तो यहां से आप देखेंगे x इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा? 9x। और इधर सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 3 6 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41। यानी प्रत्येक व्यक्ति ने औसत खर्च कितना किया? 41। क्वेश्चन पूछ रहा है तो खाने का कुल खर्च क्या होगा? तो कुल खर्चा कितना हो रहा है? 10x का। कुल खर्चा अगर मुझे निकालना है तो 41 में गुणा कर दूंगा किसका? 10 का। तो कुल खर्चा कितना हो रहा है? 410 रुपए का। कुल खर्चा कितना हो रहा है? 410 रुपए का। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं, है ना। आसान बनाने का मतलब है थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहां से समझो इस क्वेश्चन को। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए। ऐसे समझो इसको। 9 का औसत, 9 का औसत कितना है? 40। तो इसने कुल खर्चा कितना कर दिया? 360। अब एक एक का खर्च ये किया इसने x प्लस 9। यही तो किया है। जो एक व्यक्ति ने खर्च किया, 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए अधिक खर्च किए। और 10 का औसत क्या मान लेते हैं? x। तो इसने कुल खर्चा कितना कर दिया? 10x। ये कितने लोगों का खर्च है? ये है 10 का खर्च। और ये कितने लोगों का खर्च है? ये भी 10 का खर्च है। तो इसको बराबर रख दो। आप क्या करोगे? 10x, 10 लोगों का खर्च बराबर 9 लोगों का खर्च प्लस एक व्यक्ति का खर्च। ठीक है। ऐसे इंफॉर्मेशन बनाएंगे तो 10x, x 9x बचे। 9x बराबर हो गया 369। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 41। कुल खर्चा पूछ रहा है। कुल खर्चा कितना हो रहा है हमारा? 10x का। तो 41 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 410 रुपए। कुल खर्चा कितना हो गया? 410। आपको इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है। कोई परेशानी है ना? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान तरीका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल व्यक्ति देखो पहले कितने हैं। 6 व्यक्तियों ने खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च किए। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां से स्टार्टिंग से पहले 6 का ही मान लेता हूं क्योंकि इन्हीं का नहीं पता होता। तो 6 का औसत मैंने मान लिया x। तो इसका जो कुल खर्च है वो कितना हो गया? 6x। अब आगे आओ। 5 का औसत, 5 का औसत कितना है? 32। तो इन्होंने 5 ने कुल खर्च कितने कर दिए? 5 थी 15 और 1 16, 160। और एक एक व्यक्ति जो है इसका खर्च कितना है वो देखो, है ना। एक व्यक्ति है, इसका खर्च कितना है वो देखते हैं।
कह रहा है जबकि छठवें व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए खर्च के औसत से 80 रुपए अधिक, 6 का औसत कितना था x, उससे 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। ये 5 लोगों का खर्च है और ये एक का है, तो टोटल कितना हो गया 6 का। अब 6 का कुल खर्चा कितना है 6x, और बराबर 5 का कितना खर्चा है 160, और छठवें का कितना खर्चा है x प्लस 80। बात समझ में आई? ये 6 लोगों का खर्च, ये 5 का और ये एक का, 5 और 1 6। यहां से कितने बचेंगे 5x बचेंगे। 5x 160 और 80 जोड़ोगे तो कितने हो गए 240। यहां से x की वैल्यू निकालो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। पूछ रहा है सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए। तो कुल खर्च अगर मुझे निकालना है, कुल खर्च कितना हो रहा है 6x, कितना हो रहा है 6x, तो 48 गुणा 6, 8 के 48, कैरी बचा 4, 6 चौक 24 और 4 288। तो कितने रुपए टोटल खर्च हुए 288 रुपए टोटल खर्च होंगे। ठीक है, क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इस पैटर्न से, इसको समझते चलना। 9 व्यक्तियों में से नहीं पता हमें, तो 9 का औसत, 9 का औसत क्या मान लेंगे x, टोटल खर्चा कितना हो गया 9x। अब आते हैं 8 पे। 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं, तो 8 का औसत, 8 का औसत कितना है 30। इसने कुल खर्चा कितना कर दिया 240। और जो 9वां व्यक्ति है, एक का खर्च, एक का खर्च कितना है देखो, एक का खर्च कह रहा है सभी के औसत से, सभी का औसत कितना है x, उससे कितने रुपए ज्यादा 20 रुपए ज्यादा। अब 9 व्यक्तियों का खर्च 9x, 8 व्यक्तियों का खर्च 240, और एक व्यक्ति का खर्च है x प्लस 20। कितने बचे यहाँ 8x, 8x बराबर 260, तो x बराबर आ गया 260/8। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कुल खर्च, तो अगर मुझे कुल खर्च निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कुल खर्च निकालने के लिए 9 में गुणा कर दूंगा 260/8 का। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 से 4 छक्के 24 और 4 पंजे 20। 9 का गुणा 65 में करो, 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45, कैरी बचा 4, 9 छक्के 54, 54 और 4 58, और बटे 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, और 292 रुपए 50 पैसे। कुल खर्चा कितना होगा 292 रुपए 50 पैसे। एक बात और ध्यान रखना, जब भी ये प्रत्येक वर्ड आएगा तो प्रत्येक का मतलब क्या होता है औसत। जब भी प्रत्येक वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या होता है औसत, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए आपका। 7 मित्रों में से, तो टोटल मित्र कितने हैं 7, 7 का औसत, 7 का औसत कितना मान लिया x, कुल खर्चा कितना हो गया 7x। सिंपल है, अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए तथा 8वें मित्र ने सभी, अच्छा 8 है यहाँ पर है ना, टोटल व्यक्ति कितने 8 हैं, है ना, टोटल कितने 8, 8 का औसत, 8 का औसत कितना मान लिया x, तो इनका कुल खर्च कितना हो गया 8x। अब कह रहा है 7 मित्रों में से प्रत्येक ने अपने प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए, तो 7 का औसत, 7 का औसत कितना है 14। तो इन्होंने टोटल कितना खर्चा कर दिया 98 का, 14 गुणा 7। एक व्यक्ति है, एक का खर्च, एक का खर्च कितना है देखते हैं। वो कह रहा है सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए, इसने x प्लस कितने कर दिए 21। फॉर्मेट तो आपका क्लियर है अब। 8x, ये 8 लोगों का खर्च है, 7 का खर्च कितना है 98, और एक का खर्च कितना है x प्लस 21। कितने बचे 7x, 7x 8 और 1 9, 9 और 2 11। x की वैल्यू कितनी आएगी 17, x की वैल्यू 17,
उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है? 17 कितनी है? 8x कुल खर्चा है, तो 17 गुणा क्या करना है? 8। ठीक है, कितना बन जाएगा? 17 8 136। ठीक है, तो कुल राशि कितनी खर्च हो गई है उनकी? 136। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आओ। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ। एक 7वें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत होते हैं, यानी टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 7। 7 का औसत, 7 का औसत कितना मान लें? x। कुल खर्चा कितना हो गया? 7x। ये हो गया कुल खर्च। अब आगे क्या कह रहा है? तदनुसार ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 में से प्रत्येक 100 रुपए जमा करते हैं, तो 6 का औसत, 6 का औसत कितना है? 100। इसने कुल खर्चा कितना कर दिया? सबने मिलकर 600, है ना? अब आते हैं आगे। और जी को सातों की औसत राशि 30 रुपए अधिक देने हैं, यानी एक जो है, एक का जो खर्च है वो सभी के खर्च से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। वही वैल्यू 6x 7x बराबर 7 का खर्चा बराबर 6 का खर्चा प्लस 7वें का खर्चा, कितने बचे? 6x, 6x इनको जोड़ोगे तो कितने हो गए? 630। x का भागा लगाओगे, 6 कन 6, 6 पंजे 30। इस प्रकार कुल जमा राशि कितनी होगी? कुल जमा राशि कितनी होगी? 7x। तो इस वाले में किसका गुणा कर दें? 7 का, तो 735। 735 क्या होगी? कुल जमा की गई राशि होगी। ठीक है, क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस इस वजह से मैं ज्यादा करा रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ये क्वेश्चन, है ना? नहीं तो एक टाइप का एक क्वेश्चन करा दो, खत्म कहानी। कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन बने, उससे बढ़िया ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके कर लिए जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 9 छात्र कुछ राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 छात्रों में से प्रत्येक, अब देखो टोटल बच्चे कितने? 9। ध्यान से समझना, 9 का औसत पता नहीं है, कितना मान लिया? x। कुल खर्चा कितना हो गया? 9x। ठीक है, उनमें से 7 50 50 का योगदान करते हैं। 7 का औसत, 7 का औसत कितना है? 50। कुल कितना हो गया? 350। अब आगे क्या कह रहा है? और अन्य दो सभी 9 द्वारा किए गए औसत योगदान से 50 और 90 अधिक देते हैं। मतलब जो एक है, एक का जो खर्च है वो है x प्लस 50, उससे 50 ज्यादा देता है। एक व्यक्ति और है, एक का जो खर्च है वो सभी के औसत से कितने ज्यादा देता है? 90 ज्यादा देता है। ठीक है, यहां टोटल कितने व्यक्ति बनेंगे? ये 9, और 9 का कुल खर्चा कितना है? 9x। इधर आते हैं, 7 का खर्चा कितना है? 350 प्लस x प्लस 50, एक का खर्च प्लस अगले का खर्च। ये कितने लोगों का खर्चा है? 9 का, ये 7 का, और ये एक 8 हो गए, और यहाँ कितने हो गए? 9। 9x बराबर 350 और 50, 400, 490, 490 और 2x प्लस 490। इधर कितना बचा? 7x। 7x बराबर हो गया 490, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 70। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कक्षा के सभी 9 छात्रों का औसत योगदान, तो 9 का औसत, अच्छा 9 छात्रों का औसत योगदान, तो 9 का औसत ही पूछा है, x, यानी यही पूछा है। ठीक है, अगर कुल खर्च पूछता, क्या पूछता? कुल खर्च, कुल खर्च पूछता तो आप 9 का मल्टीप्लाई कर देते किसमें? 70 में। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? औसत, तो औसत क्या हो जाएगा? 70। यानी इन सभी का औसत जो था वो कितना था? 70। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा अच्छा धांसू, जबरदस्त है।
किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी रहते हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब भी एग्जाम में आता है तो भाई साहब ये समझ लो कि मोस्टली बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, है ना। मुझे एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी बात करूं आपसे, थोड़ा सा समझना। आपने मैथ चलाया कोई, है ना, आपने देखा कि 10 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं, और 12 बच्चे हैं, सबसे आप ले रहे हैं 60-60 रुपए। आपने देखा कुल कितना कमा रहे हैं आप? 720 रुपए। ठीक है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, बच्चे 10 बच्चे रह गए, 10 बच्चे रह गए, और आपने क्या कहा कि आपको नुकसान नहीं जाए, तो आपने क्या किया, 70 रुपए एक के कर दिए। भाई पहले 12 बच्चे थे, सबसे 60-60 ले रहे थे, अब इनकम कितनी हो रही थी? 720। अब 2 बच्चे चले गए, आपने प्रति व्यक्ति औसत 10 बढ़ा दिया, तो आपकी कमाई कितनी होने लग गई? 700 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको 20 रुपए कम प्राप्त हुए, हुए कि नहीं? क्वेश्चन समझना। बच्चे कितने हैं? 12। औसत कितना था? x या 60, कुल कमाई 720। ये फॉर्मेट है। अब मैं आपसे कहूं यहां पर कि एक छात्रावास में 12 बच्चे थे, है ना, और इनका कोई औसत था। ठीक है, अब उसने कहा 2 बच्चे कम हो गए, 2 बच्चे कम हो गए, और आपने क्या किया, औसत को कितना बढ़ा दिया? 10। बात समझ में आ रही है? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैस का खर्चा जो है, खर्चा पहले से 20 रुपए कम रहा। ये इंफॉर्मेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती, ये बता दो बस। अच्छा, कम रहा, इसका मतलब ये खर्चा पहले ज्यादा था। अब आप क्या करोगे, बच्चे कितने हैं? 12 बच्चे। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, 12 बच्चे हैं, औसत कितना मान लिया इनका? x। कुल कितना हो गया? 12x। ध्यान से समझना इस पैटर्न को। अब बच्चे कितने रह गए? 10 बच्चे। औसत कितना हो गया? x प्लस 10। अब यहां कितनी कमाई होने लग गई? 10x प्लस 100। क्या ये वाली वैल्यू इससे 20 कम है? बिल्कुल कम है। ये वाली वैल्यू इससे 20 कम है कि नहीं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12x माइनस 10x प्लस 100 बराबर 20। भाई इसमें से इसको घटाओगे तो 20 ही तो बचेगा। 12x से 10x गए तो 2x, ये माइनस के 100 बनेंगे, उधर जाके कितने बन गए? 120। भाई ये माइनस के 100 बनेंगे, उधर प्लस के बन जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60। तो यानी पहले जो औसत था कितना था? 60 था। ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अब आ जाओ उसी क्वेश्चन पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब समझ में आ जाएगा। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, है ना, तो विद्यार्थी कितने थे? विद्यार्थी कितने थे? 35। इनका औसत हमें पता नहीं, औसत कितना मान लिया? x। तो ये बताओ इसकी कुल इनकम, इसकी कमाई कितनी हो रही थी? 35x। अच्छा, कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती, अब यहां बढ़ गई है, उल्टा हो गया है। विद्यार्थी संख्या कितनी हो गई? 42। अब इसने औसत कम किया, औसत कम किया, तो क्या कह रहा है? औसत खर्चा 1 रुपए कम हो जाता है, 1 रुपए कम हो जाता है, यानी पहले से क्या हो गया? x-1। तो यहां टोटल इनकम कितनी बन गई? 42x-42। और भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है। इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा दिख रही है तुम्हें? कौन सी वैल्यू ज्यादा दिख रही है? कोई कोई भी वैल्यू ज्यादा दिख रही है, बस उसको देख लो। प्रारंभिक खर्चा पूछ रहा है, प्रारंभिक खर्चा मतलब ये वाला 35x की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ ये बच्चे बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, 42x-42, इसमें से और किसको घटा दें? 35x को। तो जो खर्चा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 42 का। 42 से आप 35x को माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा? 7x। और 42 उधर जाएंगे तो 42 42 84। तो x की वैल्यू क्या बन गई? 14। x की वैल्यू क्या आ गई? 14। पूछ रहा है प्रारंभिक खर्चा, प्रारंभिक खर्चा कितना था? 35x। कितना था? 35x। तो 35 गुणा, और x की वैल्यू कितनी आई है? 14। तो 14 का गुणा करना है, 14 पंजे 70, और कैरी कितना बचा? 7, है ना।
14 थी 42, 42 और 7, ये 7x है ना, 42 और 7 कितना हो गया 490 रुपए। तो पहले इसका जो टोटल इनकम थी, टोटल खर्चा हो रहा था वो कितना हो रहा था 490 रुपए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब जैसे मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ वही क्वेश्चन है जो मैंने समझाया था। यहाँ 10 छात्रावास छोड़कर चले गए। देखो छात्र कितने थे, ध्यान से समझना। छात्र कितने थे 320। औसत कितना था, औसत पता नहीं है कितना, मान लिया x। तो इसकी कुल इनकम कितनी हो रही थी 320x। क्लियर है? 10 छात्र चले गए, अब छात्र कितने रह गए भाई, अब छात्र रह गए 310। और औसत, औसत में क्या हुआ, औसत पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। तो 0.20, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये बना 310x और प्लस 5 बन जाएगा, 5 के 30 और 5 दूनी 10। गुणा कर दोगे 0.20 का 31 दूनी 62, यही बनेगा। ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है, 58 रुपए। यानी यहां तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। ये वही क्वेश्चन है जो अभी समझाया था। 320x में से आपको माइनस करना है 310x प्लस 62 को, और बराबर अंतर कितना आएगा 58 का। 320x से 310x गए तो 10x बचे, ये वैल्यू माइनस की बनेगी, उधर जाके प्लस की बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 58 प्लस 62, तो ये बन जाएंगे आपके 120। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। पूछ रहा है प्रारंभिक खर्च, प्रारंभिक खर्च कितना था 320x, तो 320 गुणा 12, एक्स की वैल्यू 12 आई है तो 12 रखो, 0, 12 दूनी 24 के 4, कैरी 2, और 12 थी 36 और 2 38। पहले कितना खर्च हो रहा था डेली मेस का 3840। ठीक है,